नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशांक मिश्र आपके इस अमलतास पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब जिस इस शुभ अवसर पर उपस्थित हैं, यह शुभ अवसर अमलतास संस्था के द्वारा डॉक्टर विद्याबिंदु जी को अमलतास कला सम्मान 2020 के लिए हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच डॉक्टर विद्याबिंदु जी उपस्थित हैं, लेकिन इससे पूर्व मैं सबसे पहले अपनी संस्था की कुछ गतिविधियों और संस्था से परिचय मैं आप सबका करा दूं। यह संस्था 3 जून 2020 को स्थापित हुई। यह वह भयावह दौर के प्रारंभ होने का समय था। यह कोरोना काल का समय था, जब पूरे विश्व में एक तरह की अलग चुनौतियां सामने आ रही थी। लोग बहुत भय में थे, बहुत कष्ट में थे। जिन तमाम सामाजिक जीवन लोगों का बहुत ही विचलित हो रहा था। इसी दौर में लोगों का पठन पाठन विश्वविद्यालयों से दूर, साहित्य कला की तमाम गतिविधियों से दूर। ऐसे में हमारे पास एक भौतिक माध्यम ना होके एक ऑनलाइन माध्यम की ज़रूरत थी, या अपने लोगों को जोड़ने के लिए एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत थी। इसी जोड़ने के ही प्रक्रिया में इस अमलतास संस्था की नींव पड़ी। अब तक इस संस्था से 75 से ज़्यादा देश से के अंदर विदेश से तमाम साहित्य जगत के, कला जगत के और संस्कृत जगत के लोग जुड़ चुके हैं। अभी तक बृहद कार्यक्रमों में संस्था के द्वारा 14 दिवसीय कथक पर आधारित कथक के इंद्रधनुषी रंग, विद्या निवास मिश्र जी के ऊपर एक सप्ताह का पूरा विस्तृत कार्यक्रम, इसी तरह अलग अलग लगभग 4 बड़े कार्यक्रम संस्था द्वारा आयोजित हुए। देश के लगभग सभी बड़े साहित्यकारों में आपके लखनऊ से रजनी गुप्त जी, बनारस से नीरजा माधव जी, शशकला त्रिपाठी जी, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, देवेश मिश्र जी आप इग्नू में हैं। इस तरह से बहुत ढेर सारे लोग संस्था से जुड़े। संस्था लगातार ज़मीनी स्तर पर भी कुछ कार्य कर रही है। इस कार्य करने में इस कोरोना काल में सैनिटाइज़र, मास्क का वितरण, अन्य भोजन या इन तरह की जो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने की कोशिश, अस्पताल में एडमिट करने के लिए या किसी ज़रूरतमंद को खून की आवश्यकता, इन तरह से वॉलंटियर के माध्यम से यह संस्था भी लगातार सक्रिय है और अब तक लगातार कार्य भी कर रही है। नहीं कि मतलब 1 वर्ष बीत जाने के बाद संस्था किसी भी तरह से निष्क्रिय हो गई हो, ऐसी बात नहीं है। मैं इस संस्था से अध्यक्ष आनंद कुमार मिश्र जी हैं। संस्था के सचिव विश्वेश मिश्र जी हैं। आप रामनगर पीजी कॉलेज में हिंदी में सहायक आचार्य हैं। लगभग देश भर में कम से कम संस्था के हज़ारों वॉलंटियर्स हैं जो इन लोगों के अथक प्रयास से संस्था से जुड़े हुए हैं, जो संस्था को सहयोग करते हैं। इस संस्था ने अमलतास कला सम्मान 2020 के लिए डॉक्टर विद्याबिंदु जी का चयन किया है। आप संस्था विद्याबिंदु जी को सम्मानित करके खुद भी गौरवान्वित होगी। आप सभी जानते होंगे कि लोक कला के क्षेत्र में भारत भर के अंदर जो 1-2 बड़े नाम हैं, उनमें एक नाम डॉक्टर विद्याबिंदु जी का भी है। एक बड़ा नाम बिहार से आता था, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। लोक कला की बड़ी हस्ती थी। मैं संस्था के सचिव और अध्यक्ष से यह अनुरोध करूंगा कि मैम को सम्मान पत्र और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित करने की कृपा करें। संस्था इस सम्मान के साथ खुद भी सम्मानित हो रही है। इस क्रम में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर भारती सिंह जी भी उपस्थित हों। आप भी मौके पर उपस्थित हैं। मैम आइए प्लीज़। आ जाइए, हल्का सा आगे आ जाइए मैम आप। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। इस समय मैम को सम्मानित करते हुए संस्था भी आह्लादित है कि इस विद्वत समाज में मैम का जो सम्मान है, वो सम्मान हमारी संस्था को आशीर्वाद के रूप में भी प्राप्त होगा। यह संस्था के लिए भी गौरव का विषय है। आप अपना पहला सम्मान अमलतास कला सम्मान डॉक्टर विद्याबिंदु जी को प्रारंभ कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्था के अध्यक्ष विश्वेश मिश्र जी अंग वस्त्रम प्रदान करके मैम का सम्मान करें। संस्था का सम्मान है मैम के सम्मान में। आप सबका बहुत बहुत आभार। इस क्रम में अब मैं मैम से निवेदन करूंगा कि मैम संस्था को आशीर्वचन के रूप में कुछ प्रदान करें।
अमलतास संस्था के प्रतिनिधि जो यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद और धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि सम्मानित किया। जिस तरह से इस संस्था का परिचय मिला है मुझे कि ये संस्था कोरोना काल में एक सकारात्मक रूप से सक्रिय रही है और केवल ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी ज़मीनी स्तर पर उतर कर जिस तरह से रोगियों की सेवा करना, सबकी मदद करना, भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य के संरक्षण संवर्धन में जिस तरह से आप लोगों ने प्रयास किया और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ और लोग इससे सकारात्मक रूप से जुड़े भी। इस तरह के कार्य होने चाहिए और नई पीढ़ी के लिए विशेषतर ये बड़ा उत्साहवर्धक है। आप सभी, मैं देख रही हूँ, विशाल पांडे से लेकर आप सब नई पीढ़ी के लोग हैं और अगर नई पीढ़ी कुछ करती है तो हम लोगों को बड़ा आश्वासन मिलता है कि हमने जो कोशिश की, जो समाज को देने के लिए सतत लेखन या साधना की, तो उसे आप लोगों ने आदर दिया, उसे ग्रहण किया और हमारे लिखे हुए को, हमारे विचारों को, हमारे सपनों को आप लोग आगे ले जाएंगे, ये आशा बनती है। और बड़ा ही मन आश्वस्त होता है ऐसे लोगों के, ऐसे बच्चों से मिल करके कि आज जब हमारी नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के प्रलोभन में, सुविधाओं के प्रलोभन में इस तरह से लिप्त है कि भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही है। भारतीय संस्कृति के प्रति जो गौरव बोध था, अपनी कला और संस्कृति साहित्य के प्रति, वो सब भूलते जा रहे हैं। केवल पाश्चात्य संस्कृति, उन पर उनकी जो सुविधाएं तुरंत की तुरंत सुविधाएं मिलती हैं, हमारी जो संस्कृति का त्याग, तपस्या और ये विचार थे सादगी का, वो सब भूलते जा रहे हैं बच्चे। तो आप लोगों ने इस दिशा में एक कार्यक्रम शुरू किया है जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जहाँ बच्चों को संस्कार दिया जाता था, बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता था कि अपदीपो भव, आत्मदीप बनो। आत्मदीप का दो अर्थ होता है अपदीपो भव का। एक तो ये कि स्वयं प्रकाशित हो, अपने को स्वयं प्रकाशित करो, और दूसरा है कि समुद्र के भीतर जो द्वीप ऊपर उभर आते हैं, वो अर्थ भी है ये कि अपना स्थान, ऊंचा स्थान बनाओ जिससे तुम्हें सब लोग देख सकें, जान सकें। तो इस दिशा में हमारे बच्चे अगर सीखें कुछ, आगे इस परंपरा को आगे ले जाएं, क्योंकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोक संस्कृति की परंपरा है, हमारी साहित्य की शास्त्रीय परंपरा है, वो लुप्त होती जा रही है। उसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का दायित्व आप पर है, आपके बच्चों पर है, आने वाली पीढ़ी पर है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए और मुझे गौरवान्वित किया। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, स्नेह, शुभकामना आप लोगों के साथ है। आप निरंतर इसी तरह साहित्य, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से साधनारत रहें और लोगों के लिए प्रेरक बने रहें। एक अच्छा काम जब होता है तो उससे प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं लोग, और अगर एक व्यक्ति भी आपसे प्रेरणा ले लेता है तो लगता है कि वो व्यक्ति भी एक मशाल जो जला के चलेगा तो दूसरे भी उसके पीछे पीछे चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि एकला चलो रे। उसका मतलब यही था कि ये मत इंतजार करो कि तुम्हारे साथ पूरी भीड़ आएगी, आप आगे निकलिए, तो आपके पीछे समाज आएगा, दुनिया आएगी, एक ज्योत से तमाम ज्योत जलेगी और ये कारवां बढ़ता जाएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको हृदय से, बड़े प्यार से, बड़ी ममता भरे वात्सल्य भाव से आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग निरंतर सक्रिय रहें और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुँचें, शिखर पर पहुँचें, और आपकी संस्था भी निरंतर इसी तरह सबको जागरूक करती रहे, सबके लिए करती रहे, देने का भाव बना रहे सबके मन में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम, आपके इस स्नेह, प्यार, दुलार
और आपके इस आशीर्वाद के लिए संस्था आपकी बहुत बहुत आभारी है। और आपके मार्गनिर्देशन में संस्था का यह परम कर्तव्य भी है और यह संस्था का दायित्व भी है, वह निरंतर आगे की ही तरफ देखे और कुछ अच्छा करे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।